आज हम देखेंगे आंगनबाड़ी का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। आंगनबाड़ी रिक्रूटमेंट की जो आई हुई है उत्तर प्रदेश में, आंगनबाड़ी की रिक्रूटमेंट, उनमें से जो वैकेंसी आई है उनका फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप चाहे क्रोम, चाहे मोजिला फायरफॉक्स, चाहे माइक्रोसॉफ्ट ईडेज में से किसी एक को खोलेंगे। खोलने के बाद वहाँ पर आप सर्च करेंगे यूपी आंगनबाड़ी भर्ती .in करके। जब ये आप सर्च करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। इसके बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आ जाइए। नीचे आएंगे तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे इम्पॉर्टेंट लिंक में 4 लिंक है। आंगनबाड़ी वर्कर लॉगिन, आंगनबाड़ी वर्कर रजिस्ट्रेशन, आंगनबाड़ी हेल्पर लॉगिन, आंगनबाड़ी हेल्पर रजिस्ट्रेशन। तो मोस्टली सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आई है वो आंगनबाड़ी हेल्पर रजिस्टर की आई हुई है। तो इसलिए आप आंगनबाड़ी हेल्पर पर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। तो इन पे क्लिक करने के बाद मोस्टली लोग यही फिल करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा वैकेंसी है, अन्य में कम वैकेंसियाँ हैं। तो इसमें सबसे पहले आप आवेदक का एप्लीकेंट जो होंगे, जिनका फॉर्म फिल करना है, उनका नाम लिख दीजिए। उनके पिताजी का यहाँ नाम लिख दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ आप अपने ज़िले का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर, जिनका भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उनका मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए। फिर इसके बाद आप यहाँ पर पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड बनाते समय ध्यान रखें कि कोई भी हो, पहला अक्षर आप कैपिटल कर दीजिए और फिर इसके बाद वाले लेटर्स को स्मॉल कर दीजिए। फिर कोई सिंबल एक यूज कर लीजिए, चाहे @ चाहे जो। फिर इसके बाद आप उसके बाद संख्या लिख दीजिए और इस पासवर्ड को आप याद रखें, भूलें नहीं। फिर इसके बाद जो है यहाँ पर आप आधार नंबर फिल करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर आधार नंबर फिल करेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद जो है आधार नंबर हम उनका फिल कर दे रहे हैं। मान लीजिए जो भी है आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे। आधार नंबर फिल करने के बाद इसके बाद आप कैप्चा फिल करिए। हम यहाँ पर जीमेल आईडी फिल कर दीजिए। जीमेल आईडी जो है आपकी, आप अपना जीमेल आईडी लिख लीजिए। फिर यहाँ पर आप कैप्चा अपना फिल कर दीजिए। कैप्चा फिल करने के बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दीजिए। रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तब ये सक्सेसफुली होके रजिस्ट्रेशन देखिए यहाँ पर हो गया। सक्सेसफुली लिख के आगे आपने सफलतापूर्वक पंजीकरण किया। अब ये हो गया। इसके बाद फिर आपने जो भी मोबाइल नंबर डाला था उस मोबाइल नंबर के माध्यम से यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दीजिए। फिर आपने जो पासवर्ड डाला था उस पासवर्ड को यहाँ पर डाल के इसके बाद फिर जो है आप यहाँ पर कैप्चा फिल कर दीजिए। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन कर लीजिए तो वो लॉगिन होके आ जाएगा। अब ये देखिए लॉगिन हो रहा पेज। हाँ, ये लॉगिन हो गया। अब वो आप अपना मोबाइल नंबर जो है उस पासवर्ड को ध्यान रखें, आप मोबाइल नंबर आपका पासवर्ड। फिर इसके बाद आप यहाँ जनपद का नाम सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपने ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमारा ब्लॉक ये है तो हमने ये ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया। फिर इसके बाद हम वो आप शहर में रहते हैं या ग्रामीण सेलेक्ट करें। हम मान लीजिए ग्रामीण इलाके का आवेदन कर रहे हैं तो ग्रामीण, आप शहरी इलाके का कर रहे हैं तो शहरी लिख देंगे। फिर इसके बाद यहाँ ग्राम पंचायत वार्ड का नाम, अब जिस ग्राम पंचायत में आप आवेदन करना चाहते हैं उसका नाम लिख दीजिए। मान लीजिए हम अपने ग्राम पंचायत का नाम लिख दे रहे हैं। ये हमारे ग्राम पंचायत का नाम है। फिर इसके बाद आप यहाँ पर अपना न्याय पंचायत, जो आपका न्याय पंचायत है उस न्याय पंचायत को आप यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद फिर आप अपने आंगनबाड़ी केंद्र का नाम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जब आप वहाँ पर अपने ग्राम पंचायत का नाम लिखेंगे तो उस ग्राम पंचायत का जो होगा उसमें जितनी पोस्ट वैकेंसी जहाँ जहाँ होंगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर आवेदिका का नाम यहाँ पर हिंदी में लिखना है। अगर आप हिंदी में नहीं लिखना जानते तो आप प्लस टाइप पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ लिख दीजिए इंग्लिश टू हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी। उसके बाद क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक जो है टाइप खुल के आ जाएगा। अब उनका नाम आप यहाँ पर इंग्लिश में लिखेंगे तो ऑटोमेटिक हिंदी वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये देखिए वो नाम उनका आ गया। अब इस नाम को आप कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद जो है आवेदिका का फिर यहाँ पर अंग्रेजी में नाम लिख दीजिए।
फिर उनके पिताजी का नाम, पिताजी का नाम लिख दीजिए। फिर यहाँ पर माताजी का नाम जो भी है, माताजी का नाम यहाँ पर लिख दीजिए। उनके माताजी का नाम लिख दीजिए। माताजी का नाम यहाँ पर लिखने के बाद पिताजी का नाम लिखने के बाद जो है यहाँ माताजी का नाम लिख देंगे। फिर यहाँ पर वैवाहिक स्थिति, विवाहित हैं कि अविवाहित है, इन डिटेल को फिल करने के बाद यहाँ पर पूरा एड्रेस भरते हैं। यहाँ पर पूरी एड्रेस डालते हैं। जैसे मान लीजिए उनके गांव का नाम जो है वहाँ पर भर दीजिए आप जो एड्रेस है। यही सेम राइटिंग जो है यहाँ पर भी लिखना है आपको। आप चाहे लिख दीजिए, चाहे कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। ये चीज़ें करने के बाद फिर आपको यहाँ पर जन्म तिथि सेलेक्ट करनी है। उनकी जन्म तिथि आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जन्म तिथि सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पर ऑटोमेटिक वो आपका कितने ईयर्स के आप हैं, कितना मंथ हुआ, कितने, ये आपको पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर अब देखिए सेलेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर टिक करिए, यहाँ से पर जाइए, आपको जो भी सेलेक्ट करना है ये आप ईयर सेलेक्ट करिए। फिर इसके बाद आप मंथ सेलेक्ट करिए। फिर यहाँ डे सेलेक्ट कर दीजिए। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो फिर आपका आवेदन नहीं होगा, इसलिए आपकी एज जो है कम होनी चाहिए। मान लीजिए ये इनकी एज है तो देखिए ये उठा लेगा। 1 साल से 2025 तक ही काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये मतलब आपकी एज जो है 35 साल से कम की होनी चाहिए। ये देखिए 18 से 35 साल तक की एज मान है। फिर यहाँ पर आप हाई स्कूल जो भी सर्टिफिकेट होगा वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके अपलोड कर दीजिए। ये लीजिए मार्कशीट अपलोड हो गया। फिर यहाँ पर अगले पे क्लिक कीजिए। अगले क्लिक करने के बाद ये नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद आपसे आपकी कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, इन सब की डिटेल मांगी जाएगी। तो आपकी कास्ट क्या है, अगर आप सामान्य में है तो ये वाले करेंगे, अनारक्षित है तो वाले पिछड़ा, अनुसूचित जनजाति ये मान लीजिए पिछड़ा है, या जो भी आप फिल कर दीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर कोई विधवा महिला है तो उनको पहले प्रायोरिटी, फिर तलाकशुदा को, अन्य को। तो अगर कोई नहीं है तो अन्य फिल कर दीजिए। फिर यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र की संख्या भर दीजिए। फिर यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या भर दीजिए। यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र को अपलोड कर दीजिए। यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र अपलोड कर देंगे। मान लीजिए इनका ये निवास हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर उस ग्राम पंचायत का नाम लिख दीजिए, आंगनबाड़ी सेंटर का नाम लिख दीजिए, जाति प्रमाण पत्र का यहाँ पर डिटेल डालनी है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र को आपको अपलोड करना है। फिर यहाँ पर आपको जाति दस्तावेज के अनुसार जो होगी वो लिखना है। फिर आय प्रमाण पत्र, कितनी इनकम है। फिर यहाँ पर आपको फिल करना है कि डेट कब जारी हुआ वो भरना है आपको। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको अगर बताना लाल राशन कार्ड है तो यस करेंगे, नहीं है तो अगला करके निकल जाएंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद आप यहाँ पर शैक्षिक योग्यता, इंटर की डिटेल भरेंगे कि आप किस विद्यालय में पढ़े हैं। मान लीजिए आप जो है किसी विद्यालय में इंटर कॉलेज है, कोई आपके विद्यालय का जो भी नाम है वो आप भर दीजिए। यहाँ पर फिल कर दीजिए। फिर यहाँ पर आप बोर्ड का नाम लिख दीजिए जो भी है।
फिर यहाँ पर उत्तीर्ण कौन से सन में हुए, कितने % नंबर पूर्णांक थे, कितने टोटल नंबर मिले, ये भर दीजिए। यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिक उठा लेगा। फिर यहाँ पर इंटरमीडिएट की मार्कशीट वही अपलोड कर दीजिए जो है इंटरमीडिएट की मार्कशीट आप अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पर भी वही चीज़ अपलोड कर दीजिए। फिर अगर आपने ग्रेजुएशन किया है BA, तो BA की डिग्री या BA BSc जो भी है यहाँ पर उसको लगा सकते हैं आप। उसका यहाँ पर विद्यालय का नाम लिख दीजिए, बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण, ये सब डिटेल करने के बाद फिर स्नातक अगर किए हैं MM में तो भी भर दीजिए। फिर आप अगला क्लिक कर दीजिए। अगला क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर हस्ताक्षर। इसके बाद फिर आप अगला करेंगे जो है, मान लीजिए इनका फ़ोटो है, मैं वैसे लगा दे रहा हूँ रैंडम, ये मेरे पास कोई वो नहीं है, मैं किसी का आप लोगों को दिखाने की वजह से ये कर रहा हूँ। ये हो गया। फिर यहाँ पर अगला करेंगे जो है। अगला करने के बाद अब ये देखिए, इसके बाद आप डिटेल अपनी ध्यान से देख लेंगे एक बार, क्योंकि अगर इसके बाद आप लॉक कर देते हैं तो फिर आपको फॉर्म गलत अगर है तो फिर सही नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए ध्यान रखें कि यहाँ पर आप सतर्क रहें, आप फाइनल सबमिट ना करें जब तक आपको पूरा कंफर्म ना हो जाए, तब तक आप फॉर्म को सबमिट ना करें। ये देखिए, अब यहाँ पर ये थोड़ी नेटवर्किंग इशू है। देखिए यहाँ पर जो है मैंने डिटेल कर दिया। अगला कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं अगले क्लिक कर रहा हूँ। अभी फिर से कर लीजिए, नहीं आया, वो थोड़ा नेटवर्क का इशू रहा होगा। मैं वैसे रैंडम किसी का भी फ़ोटो लगा दे रहा हूँ, आप लोग अपना लगाइएगा। जो है जिनका आवेदन कर रहे हैं उनका ध्यान से सही फॉर्म फिल करिएगा। अगर मिस्टेक हो जाएगा तो फिर आप सही नहीं कर पाएंगे। फिर देखिए मैंने अगले क्लिक कर दिया, ये वेरीफाई होके नेक्स्ट पेज पे तुरंत लेके जाएगा आपको। इसके बाद आप फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देंगे, वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आप अपनी डिटेल वेरीफाई कर लें। अगर अभी मिस्टेक है तो कृपया करके उसको सुधार लें। इस तरीके से आप अपने पूरे फॉर्म को फिल कर सकते हैं अपने मोबाइल से या डेस्कटॉप के माध्यम से। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, थोड़ा साइड वीक चल रहा है लेकिन दिखा दे। ये देखिए, ये करके आगे डिटेल। अब यहाँ पर आई एग्री करेंगे, लेकिन आई एग्री करने के बाद अगर यहाँ पर आप अगला करके कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा, तो आप संशोधन नहीं कर पाएंगे। इसलिए कृपया करके पूरी जानकारी को पहले आप चेक कर लें। चेक करने के बाद ही लॉक करें आप। ये देखिए, ये आ गई है डिटेल। अभी मैं इसको आप यहाँ चेक कर लीजिए, अगला मत करिएगा। अगर यहाँ पर जो भी डिटेल है आप इस तरह देख सकते हैं। यहाँ पर पूरी डिटेल आप अपना मिला लीजिए। इसके बाद अगला करिए, OTP आएगा, सबमिट हो जाएगा। बस यही आपको काम करना है। इतना करेंगे तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। मैं अगले वीडियो में आपको वो भी लॉक करके दिखा दूँगा। जय हिंद।